नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और हर पेरेंट्स के दिमाग में भिवानी की बात करूं या जहां कहीं भी हैं, उनके दिमाग में यही चल रहा है कि मेरा बच्चा एजुकेशन में आगे कैसे बढ़े, कैसे कामयाब बने। फिलहाल एक मैडम मेरे साथ मौजूद हैं। दिमाग में क्या चल रहा है जी? और बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है आपका? सर मेरा बेटा 11th क्लास में है और मैं उसको लेके बहुत ये सोचती हूँ कि डॉक्टर बने या फिर इंजीनियर बने या फिर कोई ऑफिसर लाइन में जाए। लेकिन सर मैं मेन यही चाहती हूँ एनडीए करे अच्छे से और ऑफिसर लाइन में ही जाए। तो भाई हर पेरेंट्स के दिमाग में यही सवाल चल रहा है कि मेरा बच्चा कहाँ जाए, कैसे पढ़े, कैसे ऑफिसर बने, या फिर वो किस लेवल का है, उसके दिमाग की वैल्यू जो है, उसकी पावर जो है वो कितनी है। फिलहाल यही बातें मैं फिलहाल पूछने वाला हूँ। गुरुजी क्लासेस में आ गया हूँ और इनसे पूछने वाला हूँ अंदर फिलहाल कि सर नमस्कार आप सबको। बाहर एक मैडम मिल गए मुझे और आ तो मैं आपके पास ही रहा था आज एक वीडियो आपका शूट करने के लिए, लेकिन एक आइडिया और दिमाग में आ गया। बाहर एक मैडम थी, उनसे पूछा मैंने कि आपके बच्चे को कहाँ देखना चाहती हैं। उनका दिमाग घुमा हुआ था गर्मी से भी और बच्चे के एडमिशन को लेकर के। वो टेंशन कैसे दूर होगी, वो उनको पता ही नहीं इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए या ऑफिसर बनाए, लेकिन उनको बनाना जरूर है। उसका कोई सोल्यूशन है क्या गुरुजी क्लासेस के पास? अरे सर, हमेशा हम लोगों से एक कदम आगे रहते हैं, ठीक है ना। उसका सॉल्यूशन सर इस संडे को है। 3 चीज़ों को लेकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 3 चीज़ों को लेकर है। पहला एनडीए को लेकर, दूसरा आईआईटी जेईई नीट को लेकर है, ठीक है। तो डॉक्टर भी आ गए सर, इंजीनियर भी आ गए और ऑफिसर भी आ गए हैं इस संडे को। जिन ये गर्मी का मौसम है और ऊपर से बच्चों के एडमिशन का टाइम है और माँ बाप के दिमाग में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं, इतनी ज़्यादा डाइवर्जन है कि बच्चों को क्या कराएं। तो कह सकते हैं कि पारा दिमाग का 50 डिग्री पार कर गया। वैसे तो 40 डिग्री पार कर गया गर्मी में, लेकिन इस एडमिशन वाली टेंशन को लेकर के। हाँ, ये सच्चाई है सर। इस एडमिशन वाले टेंशन को लेकर के सच्चाई है, मतलब पारा चढ़ा हुआ है। और ये मतलब विडम्बना भी है, आयरनी भी है भिवानी शहर के लिए कि सबसे मेन तो ना पेरेंट्स को अच्छे काउंसलर नहीं मिल पाते। हम तो कहते हैं सर फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो है, कोई पैसा थोड़ी लग रहा है सर। 200 सीटें अवेलेबल हैं और ये सेमिनार है जो पेरेंट्स के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है कि 10th के बाद हम लोग क्या करेंगे, 10वीं कक्षा के बाद आखिर क्या मुझे फील्ड चूज़ करनी चाहिए। और सबसे मेन बात, फील्ड तो चूज़ कर लेते हैं, उन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, उन एग्ज़ाम को करने के लिए कौन सी बुक सीरीज़ फॉलो करनी चाहिए, उन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रेटजी आपके दिमाग में होनी चाहिए और कितनी मेहनत और कितने घंटे की ज़रूरत है उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। वो 23 तारीख को बिल्कुल तय होगा सर। और ना सिर्फ तय करेंगे बल्कि आगे के लिए मैदान को फ़तेह करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी पेरेंट्स से, एक बार संडे को 10 बजे आप लोग ज़रूर पहुंचिए। आपकी तमाम समस्याओं का समाधान गुरुजी क्लासेस भिवानी में आप लोगों का पूरा ब्यौरा आप लोगों को देंगे। थोड़ा सा मैं दिखा दूं भाई, सारे जो स्टाफ के आज कम ही है सर, हालांकि पढ़ा के चले गए हैं सारे, हालांकि इनके पास पूरा एक जखीरा है टीचर्स का। वैसे आप देखते हैं कमाल की बात है, इतने सारे टीचर्स भिवानी में अलग अलग, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई दिल्ली से, कहाँ कहाँ से आया मुझे समझ नहीं आता। राजस्थान तक के टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं। एक और पेरेंट्स की जो डाउट रहती है कि टीचर्स का बैकग्राउंड क्या है। 3 बैकग्राउंड हो सकते हैं टीचर्स के। एक आईआईटी एनआईटी से हो, 2 अन अकेडमी से हो, 3 फिजिक्स वाला से हो, चौथा टीचर का मेरे यहाँ बैकग्राउंड नहीं मिलेगा आपको 11th-12th में। और ये डंके की चोट पर है। पर्टिकुलर व्यक्ति का भी आपको जो टीचर यहाँ पढ़ा रहा है उसका बायोडाटा हम लोग दे सकते हैं कि तीनों ही एडटेक से आएगा। अभी तिवारी जी आए हमारे पास फिजिक्स वाला को छोड़ के, अच्छे प्लेटफॉर्म को छोड़कर गुरुजी क्लासेस में आ रहे हैं। कुछ तो खास बात तो होगी। ये आपको कह भी दूं, बेशक है ना, जान पहचान वाला रिश्तेदार आपके हाथ पकड़ के खींच के ले जाए कि एडमिशन आ जाओ मेरे जानकार वाले में करवा दो, नहीं करवाना। और करवा रहे हो तो उसकी जांच पड़ताल कर लेना, पूरा चिट्ठा निकाल लेना कि टीचर कौन पढ़ा रहा है। आपके बच्चे का भविष्य तय करेगा वो व्यक्ति, उससे जरूर पूछ लेना। पैसे दे रहे हैं भाई साहब आप मोटे, तो पूछ लेना आपके टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है। पूरा पहले इंटरव्यू आप टीचर का लो, फिर अपने बच्चे का दे दो वहाँ जाके इंटरव्यू। और ये फिलहाल दिखा रहा हूँ मैं, ये सारे लोग सोच रहे हैं और इनके दिमाग में फिलहाल आपको थोड़ा सा लाइट बंद करके एक बार ये जो बोर्ड है इनका ये दिखा दो एक बार प्रदीप, लाइट बंद करके। ये टेंशन है, ये सबसे बड़ी टेंशन है, ये मोटी टेंशन है फिलहाल पेरेंट्स की। इनके कोई आइडियाज़ भी हैं क्या आपके पास? ये पहला जैसे आपने कह दिया कि 10वीं के बाद ही क्या? हाँ, बिल्कुल आइडिया नहीं, सॉल्यूशन है सर। हमारा एक ही काम है, समस्या में समस्या को नहीं ढूंढना। गुरुजी का मतलब समस्या का समाधान है सर। पहला, 10वीं के बाद क्या आप जेई करना चाहते हैं,
आप नीट करना चाहते हैं, आप एनडीए करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही क्लासेस 11th और 12th का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सर तीनों एग्जाम को क्रैक करने में कि आपको तीनों एग्जाम में आपको 11th-12th का कंबाइंड सिलेबस आता है। और हम लोग कंबाइंड सिलेबस को एक अलग तरीके से पढ़ाते हैं। वी आर नॉट बेस्ड ऑन स्कूलिंग, वी आर प्योरली बेस्ड ऑन बोर्ड प्लस कोचिंग फंडा, एंड वी आर द रियल अकेडमी फॉर द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो कह सकते हैं सर 10वीं के बाद बच्चे के दिमाग में क्या, आप अभी बता भी देंगे ये करवा ले ये करवा ले, लेकिन जब तक सामने बच्चा आके बैठेगा नहीं काउंसलर के, तब तक कुछ नहीं होगा। काउंसलिंग में असेस करके बता देंगे कि बच्चा किस फील्ड में फिट बैठेगा, ठीक है। सेमिनार वाले दिन ये आइडिया हम क्लियर कर देंगे कि बच्चे को किस फील्ड में क्या रिजल्ट दे सकता है। जस्ट 15-20 मिनट जो हम लगाएंगे, जो अच्छी नहीं है सर हम, लेकिन हमारा अनुभव इतना लंबा है कि हम लोगों को ये पूरा तरीके से हमारे रिजल्ट में भरोसा है कि हम जो मार्केट में चीज़ रखेंगे उसका वर्थ होगा और वो सही लाइन होगी। जैसे कि साइंस स्ट्रीम ही क्यों लेनी है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, ठीक है, दो ही साइड हैं, ठीक है, वो चीज़ें हैं एज इट इज़। मैथ्स फोबिया कैसे दूर करें, और मेरे पास आज के टाइम में भिवानी शहर में तुरप का इक्का है मेरे पास, एस ऑफ स्पेड, ठीक है, वो है मेरे साथी राहुल तिवारी जी जो फिजिक्स वाला से आए हैं हमारे साथ, और एक लंबे एक्सपीरियंस के बाद मैं उनको यहाँ पे लेके आया हूँ। हालांकि मेरे साथ पहले अलग अलग जगहों पे हम लोग साथ काम कर चुके हैं। अब सर को मैं मेरे पर्सनल जो मेरा खुद का इनिशिएटिव है, संस्था का इनिशिएटिव, उसमें मैंने जोड़ने की कोशिश की है। तो मैथ्स का फोबिया भिवानी शहर में सबसे बड़ी समस्या थी कि जेई लेवल का कोई टीचर पढ़ा पाएगा नहीं पढ़ा पाएगा। आप स्कूलों में जाके देखिए सर, आप अदर अकेडमी में जाके देखिए, बैकग्राउंड भी नहीं होता है, फिर भी पता नहीं टीचर पढ़ाए जा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। हमारा रिजल्ट उठाइए 2 साल का, जेई में और एनडीए में, नीट इस बार शुरू किया है, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन ना हो तो हम जिम्मेवार हैं। टीचर्स की जो क्वालिटी है सबसे ज़्यादा अच्छी है, और मैं इनवाइट करूंगा राहुल तिवारी सर को, ये बताएंगे कि नॉन मेडिकल में, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये पहला पार्ट एनडीए को लेकर है, दूसरा पार्ट क्या है यहाँ पर जेई नीट को लेकर है, इसमें क्या चीज़ है। तो इस जेई नीट को जब हमें देखना पड़ेगा, और ये बोर्ड सेम हम लोग यूज़ करते हैं हर एक क्लास में, ऐसा आपको भिवानी में नहीं मिलेगा सर, बस ये टाइम बचाओ चीज़ है। तो मैं इन्वाइट करूँगा सबसे पहले राहुल तिवारी जी को कि मैथ्स का जो मेरे पास इक्का है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं उसको कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है विद कंसेप्ट बेस। अभी 16 तारीख को एनडीए का एग्जाम हुआ था सर, फिर से फोड़ के आए हैं, फिर से एक तरफा रिजल्ट देंगे। नाउ कम टू तिवारी। मैथ वाला बता दो सर, सच में सुनील सर, तुम कह सकते हैं कि थिट्टों के साथ खेलेगा बच्चा, कमाल की बातें होंगी। मैथ की जो जोड़ गुणा भाग होते हैं इनके साथ खेलेगा बच्चा, भिवानी का बच्चा। देखिए होता क्या है सर कि मैथ्स को बेसिकली हम लोग ऐसा समझते हैं ना कि ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है ना, बट मैथ्स बेसिकली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट नहीं होता है। अगर हम इंटरेस्ट डेवलप करें बच्चे के अंदर, एक ऐसा प्रैक्टिकल, जिसको हम बोलते हैं ना प्रैक्टिकल, जैसे लोग बोलते हैं कि फिजिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें चीज़ें प्रैक्टिकली आ रही हैं, वैसे ही सर मैथ्स भी जो है हमारा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना। अगर हम कोई भी टॉपिक उठाते हैं, अगर बच्चे को रिलेट कर दें, उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर दें, तो वो चीज़ उसके लिए आसान हो जाती है। अदरवाइज़ बच्चे को हर चीज़ टफ ही लगा करेगी, है ना। तो आसान बनाने के लिए इंटरेस्ट का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, और एक बार उसका मन लग गया, जैसे होता क्या है मैथमेटिक्स के अंदर, जो भी मैथ्स वाले जो वीडियो देख रहे होंगे वो ये चीज़ कनेक्ट कर पाएंगे कि जब क्वेश्चंस होने लगते हैं तो बड़े आसानी से हम करते जाते हैं, कब टाइम निकल जाता पता नहीं चलता। लेकिन जब प्रॉब्लम फंसती है और किस चैप्टर्स में किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, वो टैकल करना वो बड़ी बात होती है टीचर्स के लिए। ये बता दें 23 तारीख को तय कर दोगे, कोई भी बच्चा सामने आएगा कि ये मैथ पढ़े या ना पढ़े? हाँ, ये श्योर है? बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म। जबरदस्ती कई कह देते हैं कि मेरे बच्चे को तो मैंने एनडीए करवाना है, मेरे बच्चे को तो मैंने जेई करवाना है, और जब उसको मैथ आता ही नहीं है, फिजिक्स आती ही नहीं है, तो फंस के खड़ा हो जाएगा, सुसाइड करेगा या स्ट्रेस में चला जाएगा या पता नहीं क्या। हम किस लिए, हमारा जो एक्सपीरियंस है सालों का, हमेशा बच्चा ऐसा ही आया है जिसको नहीं आता है। वो अगर उसको आता ही होगा तो हमारे पास क्यों आएगा। तो हम इसीलिए हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ही हैं, कि बच्चा आएगा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और उसको जो रिजल्ट चाहिए और जिसके लिए वो रिलेवेंट होगा वही रिजल्ट उसको हम बना के देंगे। ऐसा नहीं, अगर वो एनडीए के लिए है उसका माइंडसेट, तो एनडीए ही दिया जाएगा, एनडीए लेवल का कंटेंट दिया जाएगा। जैसे एनडीए में क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय, जो हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जो असाइनमेंट दे रहे हैं, बिल्कुल पीवाईक्यूज बेस्ड, चाहे वो पीवाईक्यू के प्योर क्वेश्चंस हों, चाहे वो सैम्पल पेपर हों। ये बच्चे जो अभी कंटिन्यू हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के अंदर हैं, वो आप उनसे पूछिएगा, खुद ही वो बताएंगे आपको कि क्या कैसा है। सुनील सर से पूछूंगा सर, 20 साल के आसपास एक्सपीरियंस हो गया होगा, पढ़ाते पढ़ाते दाढ़ी सफ़ेद होगी आपकी, क्या अब जरूरत पड़ने लगी पेरेंट्स को कि काउंसलिंग करवा लो बच्चे का, तब जाके ही उसका समस्या का समाधान निकलेगा, बच्चा ऑफिसर बनेगा या फिर सेना में जाएगा या फिर पता नहीं प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, वो तय काउंसलिंग से ही होगा? ये ज़रूरी कितनी है? सर ये ज़रूरी इसलिए है कि 10th क्लास के बाद जो करियर ओरिएंटेशन है
वहाँ बच्चा एक कोरा कागज़ है, उसे नहीं पता कि साइंस में क्या डिफ़िकल्टी है, क्या आसान है। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जो उसके 10th में साइंस और मैथ्स में नंबर आएंगे या एसएस में आएंगे उससे उसका कोर्स तय होगा, बट ऐसा होता नहीं है। 10th के बाद की जो पढ़ाई है वो उससे बहुत डिफरेंट होती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि आप उसके इंटरेस्ट के आधार पे आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो बात आप ये ने तिवारी जी से पूछी, ये मैथ्स पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, इसमें एक अतिशयोक्ति है सर। ये प्रेडिक्शन करना कि ये मैथ्स अगर आज पढ़े तो कल compete ढंग से कर पाएगा या नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो बच्चा अपना समय, पेरेंट्स अपना विश्वास, और बच्चा हमारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो। एज ए टीचर हम समय देंगे, जो हमारा एक्सपीरियंस है उससे उसको शॉर्टकट, और जो उसके अंदर फोबिया है उसको दूर करने में हम उसकी मदद करेंगे। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी होता है पेरेंट्स का विश्वास और धैर्य। आजकल ये लग रहा है कि फ़ीस जो मांगो सर पैसे ले लो, बच्चा compete कर जाए। ऐसा कोई भी धरती पे तरीका नहीं बना है जो पैसे से ख़रीदा जा सके। खाली पैसे से ऑफिसर नहीं बन सकता भाई, आपके बच्चे में टैलेंट है तभी हो पाएगा। और आरबी सर है सर, फ्लाइंग ऑफिसर बन गए। काउंसलिंग तब पता था कि मुझे वहाँ तक जाना है, या बस तुक्के लगते रहे, होता रहा? आजकल जो नीड है वो चीज़ नहीं, ऐसे है कि टैलेंट तो सभी बच्चों में होता है, ओनली ज़रूरत है उसको निखारने की, और दिशा उस प्रतिभा को एक निखारने की, एक लेवल तक लेके जाने की। हम ये कहते हैं, गुरुजी क्लासेज ये कहती हैं कि आप इंटरेस्ट दिखाइए, जोश हम भरेंगे। आप उम्मीद सुनिए, आप अपनी जो मंजिल है सिर्फ वो सुनिए, उस तक हम पहुंचाएंगे। तरीका हमारा अलग है, आर्ट ऑफ द स्टेट हम मेथड यूज़ करते हैं, इंडिविजुअल्स की साइकोलॉजी के हिसाब से उसको पढ़ाते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की बुक्स और अवेलेबल कराते हैं। उस बच्चे की साइकोलॉजी को हम उस लेवल तक चेंज कर सकते हैं जिस लेवल तक वो उसका बना हुआ है, उसकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी को एकदम से बहुत ऊंचा बनवा देंगे, लेकिन एक छोटी सी कहावत है, थोड़ा सा टाइम लेगा, कि युद्ध के अंदर अर्जुन थे, बहुत बड़े खिलाड़ी थे, मतलब बहुत बड़े एक धनुषधारी थे, लेकिन उनको भी एक मार्गदर्शक चाहिए था, और कृष्ण जो थे उसके मार्गदर्शक थे। ये नहीं था कि कृष्ण जी को उसको कला नहीं आती थी, उन्हें पता नहीं था, लेकिन वो मार्गदर्शक हम उस काल के कृष्ण तो नहीं बन सकते, लेकिन आज के मार्गदर्शक हम ज़रूर ऐसे बनेंगे कि बच्चा अगर थोड़ा भी उसमें इंटरेस्ट है, हम उसको उभारेंगे, हम उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। ये हमारा 100% वादा है। तो भाई आपको बता दूं कि अर्जुन तो आपके ही बच्चे को बनना पड़ेगा, सारथी के तौर पर, कृष्ण के तौर पर फिलहाल आपके बच्चे के साथ जुड़ेंगे। सर आपसे पूछना चाहूँगा, फिलहाल फ्री लिख रखा था आपने, ये फ्री वाला लोचा क्या है एक तो, और ये 11वीं और 12वीं क्या लिख रखा है? सर मैं कह तो रहा हूँ, पहली बार ऐसा सेमिनार हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छा, मजबूरी हो गई क्या, फ्री देना पड़ रहा है? मजबूरी नहीं है, मतलब ये भिवानी शहर की ज़रूरत है, क्योंकि उनको लगता है पैसे लेते होंगे, और हम ये कह रहे हैं गुरुजी क्लासेस फ्री बांटने में है सर। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की सेमिनार में हाथ खड़ा करके पूछेगा, सर जी ये समस्या है, तुरंत समाधान देंगे। ये चीज़ है, किताब है सर। हम लोग, हमसे कोई पूछे एनडीए क्या है तो एक बार आके compete तो करे। किसी को क्वेरी है, कोई चेक करना चाह रहा हो तो एक बार आके पूछे तो सही, जेई नीट में क्या पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पैटर्न होना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए। इस बार हम लोगों ने खुद का कंटेंट मार्केट में उतारा है कि कम से कम ऐसी किताबें तो मार्केट में लाई जो प्योरली फोकस हो सर। और पहली बार मैं कह रहा हूँ 23 तारीख को 10 बजे मेरी सभी लोगों से उम्मीद है कि सर कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, कम से कम एक फ्री में काउंसलिंग तो दे रहे हैं, कोई चार्ज नहीं उसका, आके पूछो तो सही। नंबर 2 चीज़, ओनली ऐसी एकेडमी है सर जो भिवानी में फाउंडेशन के साथ पढ़ाती है। 11th 12th विद एनडीए, मतलब अगर गोल एनडीए है तो बच्चे सिर्फ एनडीए के मिलेंगे आपको उस क्लास में, दूसरा नहीं, उसमें जेई नीट के नहीं बिठाएंगे सर हम। अगर आपका गोल जेई नीट है तो आपके वहाँ पर सिर्फ जेई और नीट का डिस्कशन, मतलब सेपरेट क्लासरूम, फर्स्ट टाइम एवर इन भिवानी। अगर कोई कर रहा है तो वो हमने करके, क्योंकि हमें क्रंच चाहिए सर, हमें क्वालिटी मेंटेन करनी है, वो यहाँ मेंटेन हो रही है। और उसके लिए आपको अगर जानना है तो आप 23 तारीख को संडे को 10 बजे, मैं फिर से कहूँगा जितने अभिभावक हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग आपके सारे सॉल्यूशन करेंगे, एनडीए, जेई, नीट, सीयूईटी। सर मैं एक चैलेंज और भी कर देता हूँ, ये भिवानी के सभी जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े उन सब लोगों के लिए है। लोगों को ये नहीं पता कि सीयूईटी में क्या आएगा पेपर में सर, सच्चाई है भिवानी की। पैसे लगा रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं क्वालिटी अगर मेंटेन करनी है ना, और हर क्लास में 30 से ऊपर बच्चे नहीं होते यार। मैं कह रहा हूँ एक बार मौका तो दो,
मौका दिया तो पक्का चौका मारेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, कौन स्पेशल इसमें टॉपर्स आने वाले हैं या कौन आने वाला है इस सेमिनार में? कौन समझाने वाला है? कौन जो सवाल होने वाले हैं उनके जवाब जो देने वाला है? अपनी- कौन मास्टर्स आने वाले जो अपनी फील्ड के एक्सपर्टीज सब आएंगे। किसी को एनडीए जाना है तो 2IC और सीओ साहब ज़रूर आएंगे। किसी को IIT जाना है तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं जिन्होंने टॉप मारा है जेई मेंस में भिवानी में, वो आएंगे। नीट के लिए जो रिसेंटली जिन्होंने नीट क्रैक किया है वो आएंगे। हर एक चीज़ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मतलब आप उन लोगों से पूछ सकते हैं जिन्होंने खुद सफलता प्राप्त की, वो आपको सफलता का सही मूल मंत्र बता सकता है। सर 23 तारीख को सुबह 10 बजे आप सब लोगों का स्वागत है। मैं फिर से हाथ जोड़े कहता हूँ यार, शिक्षा को सुधारने भिवानी में आए हैं, ठीक है, पैसे लूटने नहीं आए हम भिवानी में। क्वालिटी देंगे प्योरली, कहीं पर भी मिलावट नहीं मिलेगी। इसलिए ज़रूर पहुँचो, अपने सारे डाउट सोल्व करवा जाओ। करियर ऑप्शन क्या है आपको देखना है, आपको कहाँ लेना है, कहीं भी जाइए। हम एडमिशन के लिए नहीं कर रहे हैं सर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ काउंसलिंग के लिए, ताकि बच्चे को सही रास्ता बता पाएँ। दिस इज़ आवर ओनली गोल। तो भाई फिलहाल आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ आपसे एक पैसा नहीं चाहते, मात्र 1-2 घंटा आपका लगने वाला है और वो भी आपके बच्चे के लिए। इनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बेशक एडमिशन कहीं पे भी करवाइए, कम से कम एक प्रयास कर रहे हैं, एक अलग जगा रहे हैं। भिवानी में, छोटी काशी में एजुकेशन के अलग है। आप लोग इनका सपोर्ट करेंगे तो ये मुहिम जो है ये काफ़ी आगे जाएगी और बदलाव आएगा। भिवानी में हर टीचर, हर स्कूल, हर संस्था को ये प्रयास करना पड़ेगा, इनकी तरह चलना पड़ेगा और उसी बदलाव के लिए फ़िलहाल भिवानी में उतरे हैं। फिजिक्स वाला, अनअकैडमी या बड़े बड़े प्लेटफॉर्म छोड़ करके, यूपी, दिल्ली, बिहार छोड़ करके आपके भिवानी में पढ़ाने के लिए आए हैं। और आपको लगेगा कि यार विनोद भी नाटक करने लग गया और दूसरों की तरह। थोड़ा सा ज़रूरी है दोस्तों, शुरुआत मैंने इसी तरीके से की थी ताकि आप लोग थोड़ा सा जुड़े रहें, और जो लोग लास्ट तक जुड़े हैं शायद उनका बच्चा कामयाब भी होगा। इस वीडियो को दबा करके शेयर कर दें किसी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार का बच्चा, ताकि सफल हो जाए, कामयाब हो जाए और इससे 23 तारीख के सेमिनार में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, पहुंच जाए 10 बजे। आपको बता दूं, गुरुजी क्लासेस बड़ा मौका दे रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार है, विद्यानगर के चौनफिड़ा रोड पर भिवानी में ये सेमिनार होने वाला है। पहुँचें 23 तारीख को। अपील करना चाहूँगा और इस वीडियो को शेयर करने की भी अपील करना चाहूँगा। कमेंट में लिख दें क्या ज़रूरी है। और फिलहाल आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं हमने, तो कॉल कर सकते हैं आप। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।